संसद के बाहर बोले पीएम मोदी, चुनाव में जितना लड़ना था लड़ लिया, अब देश के लिए लड़े। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लोकतंत्र की गौरवपूर्ण घटना है। लगातार तीसरी बार कोई सरकार बजट पेश कर रही है, हम मजबूत बजट लाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है। संसद देश के लिए है, दल के लिए नहीं। लोकसभा में पेपर लीक पर हंगामा। शिक्षा मंत्री ने कहा, पेपर लीक के खिलाफ सबूत नहीं। संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। कल होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण। इतिहास रचेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, लगातार 7वीं बार पेश करेंगी बजट। केंद्रीय बजट पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, महिला, किसान, गरीब, युवा की आवश्यकता और उन पर फोकस कर सरकार ये बजट पेश करेगी। 26 जुलाई को द्रास दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कारगिल दिवस पर पीएम का दौरा। प्रधानमंत्री मोदी बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि, वीर नारियों में करेंगे संवाद। अमित शाह के भ्रष्टाचार के मुखिया वाले बयान पर बरसा विपक्ष, कहा विधानसभा चुनाव में मिलेगा जवाब। सुप्रिया सुले ने तंज कसते हुए बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन, कहा अमित शाह की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। आज दिल्ली दौरे पर राहुल गांधी किसान नेताओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेवाड़ी में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश, दबंगों ने मरंगे से भरी ट्रॉली महिलाओं के ऊपर डाली। एक महिला कमर तक तो दूसरी गले तक दबी। सड़क निर्माण का विरोध कर रही थी महिलाएं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। एक आरोपी को हिरासत में लिया, डंपर भी जब्त, 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नेम प्लेट विवाद, योगी सरकार के आदेश को एससी में चुनौती, आज होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया जनता दर्शन, लोगों को की सुनी समस्याएं। जम्मू के राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 1 जवान घायल, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। हापुड़ में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर मारपीट का वीडियो वायरल। हापुड़ में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दर्जनों लोगों की भीड़ ने काटा बवाल, दबंगों ने घर पर किया पथराव, महिला सहित 3 लोग हुए घायल। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, दबंगों ने परिवार पर फावड़े से किया जानलेवा हमला, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में ग्राम प्रधान और उसके भाई की दबंगई आई सामने, बुजुर्ग को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा, पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग को ही मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। बिजनौर के कंप्यूटर सेंटर में लगी भीषण आग, दुकानदारों में मचा हड़कंप, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी में 2 बसों की भीषण टक्कर, रामपुर में बड़ा सड़क हादसा, 3 यात्रियों की मौत, 50 घायल। आगरा के इंजीनियर की अमेरिका में हत्या, कार टकराई तो पिकअप ड्राइवर ने सिर में 3 गोलियां मारी।
लखनऊ से गुजरने वाली 43 ट्रेनें कैंसिल। लखनऊ काठ गोदाम एक्सप्रेस 4 अगस्त तक रद्द। कई ट्रेनों का शेड्यूल बदला। सावन का पहला सोमवार आज। भोलेनाथ के मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई आरती। नू में ब्रजमंडल यात्रा से पहले इंटरनेट बंद। बल्क एसएमएस पर भी रोक। पैरामिलिट्री तैनात। ड्रोन से निगरानी। पिछले साल हुआ था दंगा। यूजीसी नेट की पुनः परीक्षा पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई दाखिल। आज से सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले में फिर शुरू होगी सुनवाई। यूपी के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा। राना घाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दरिंदगी की सारी हदें पार। कर्नाटक में कुत्ते को स्कूटर से बांधकर घसीटा। मामला दर्ज। देवरिया में युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। हत्यारे हुए फरार। पुलिस से जांच पड़ताल में जुटी। हरिगढ़ में महिला अधिवक्ता को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में महिला की हत्या से सनसनी। लूट के बाद जताई जा रही हत्या की आशंका। घर में अकेली थी महिला। बेड पर मिला शव। सीएम योगी के आदेश के बाद मैनपुरी में एक्शन। करहल चेयरमैन अब्दुल नईम का मैरिज हॉल ध्वस्त। तालाब की जमीन पर बनाया था शादी घर। गाजियाबाद में रामलीला मैदान का मुख्य गेट टूटा। मुख्य गेट टूटकर डंपर के केबिन पर गिरा। बाल बाल बचा ड्राइवर। झांसी में नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी से हो रही खुदाई। खुदाई से आसपास बने मकानों की हिल रही दीवारें। इटावा में ट्रेन से कटकर व्यक्ति की दर्दनाक मौत। मैनपुरी से इटावा जाने वाली मेमो ट्रेन से हादसा। कन्नौज में प्रेम जाल में फांसकर किशोरी से किया दुष्कर्म। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। एटा में बोलेरो ने ऑटो में 2 बार मारी टक्कर। ड्राइवर हुआ फरार। हरदोई में कार सवार दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। युवक को किया किडनैप। कार से भागने पर लोगों ने रोका। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में तालाब में डूबकर किसान की मौत। एनडीआरएफ और गोताखोरों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। गुजरात में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। लगातार भारी बारिश के बाद सूरत के विभिन्न हिस्सों में हुआ जल भराव। गुजरात के जूनागढ़ में जोरदार बारिश से आया सैलाब। पूरा गांव डूबा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश। नर्मदापुरम में बनी जल भराव की स्थिति। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश। रोड पर गिरे पड़े पेड़ और हाईवे हुआ क्षतिग्रस्त। दिल्ली में 24 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी। तापमान में भी गिरावट आने के आसार। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 23 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना।
एसजीएस गीता फाउंडेशन और कृष्ण दत्त हनुमान मंदिर ने शिकागो में गीता महोत्सव का किया आयोजन। राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे जो बाइडेन, कहा अमेरिका के हित में लिया फैसला। यूएस में राष्ट्रपति पद की अगली उम्मीदवार हो सकती हैं कमला हैरिस, जो बाइडेन ने किया समर्थन। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के ऐलान पर कसा कंज, कहा बाइडेन यकीनन इस पद के योग्य नहीं। ट्रंप ने बाइडेन की जगह कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के समर्थन पर कहा, बाइडेन की तुलना में कमला हैरिस को हराना ज्यादा आसान है। बराक ओबामा ने बाइडेन के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने राष्ट्रीय हित में फैसला लिया है। यह फैसला देश के प्रति उनके प्यार और समर्पण का गवाह है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा, बाइडेन ने कोरोना काल के उनकी मुखर नीतियों से लेकर लाखों नए रोजगारों का सृजन करने और अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने तक बेहतरीन काम किया। 19 अगस्त को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनेंगे डेमोक्रेट्स, बता दें हैरिस के नाम की चर्चा के बीच डीएनसी अध्यक्ष का ऐलान। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पैरवी को लेकर कमला हैरिस ने जताया बाइडेन का आभार, कहा ट्रंप को हराना मकसद। जर्मनी में अफगानियों ने पाकिस्तानी कंसुलेट पर किया हमला, झंडा उतारकर जलाने की कोशिश। पाकिस्तान ने कंसुलेट पर हमले की निंदा की, कहा जर्मन सरकार वियना समझौता के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए। गाजा में इजरायल ने फिर बरपाया कहर, 24 घंटे में 64 की मौत, मलबे में दफन जिंदा लोग। इजरायली सेना के हवाई हमले के बाद हूती विद्रोहियों का मिसाइल अटैक, इजरायल में घुसने से पहले आईडीएफ ने मिसाइल मार गिराया। मलेशिया के 17वें किंग इस्कंदर की ताजपोशी, इनके पास 47,000 करोड़ की संपत्ति, 300 लग्जरी कारें, बेटा भारतीय सेना में कैप्टन रह चुका। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने विश्वास मत जीता, 263 सांसदों में से 188 ने समर्थन में किया वोट। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला पलटा, रिजर्वेशन की सीमा 56 से घटकर 7% की।